हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बीपीएड एमपीएड 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, फीस पेमेंट का ऑप्शन कब आएगा। सर मेरा आ गया बट मेरा नहीं आया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आज की वीडियो में A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ पर। मैं कट ऑफ की बात करूँ सबसे पहले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपनी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करी है। मैं पिछले कई वर्षों की बात करूं तो अब इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बाकी सारी यूनिवर्सिटियां अपनी कट ऑफ डिक्लेयर कर दी। जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें और भी यूनिवर्सिटी हमारी, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। दूसरी बात, ये जो एडमिशन हो रहा है ये समर्थ नाम का एक पोर्टल या वेबसाइट है, इसके थ्रू हो रहा है। मीन्स हम बोल सकते हैं सारी यूनिवर्सिटियों के जो एडमिशन प्रोसेस है वो इसके थ्रू हो रहे हैं। इसीलिए ये जो है लेट हुआ रिजल्ट सारी यूनिवर्सिटियों का, इसके पीछे की वजह ये रही। दूसरी बात, अब फीस पेमेंट का ऑप्शन मेरे पास तो आ गया सर, मेरे पास नहीं आया। मेरे इतने अच्छे नंबर हैं, मैं क्या करूं। मेरे पास लगातार मैसेज कॉल कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा। तो जिनके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया है वो फिक्स हो चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। अब उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, याद रखना इस बात को। अब जिनके पास ऑप्शन नहीं आया है फीस पेमेंट का, तो मेरी उन सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, घबराए नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको लगातार अपने पोर्टल को, वेबसाइट को चेक करते रहना है, क्योंकि फीस पेमेंट का ऑप्शन कल उनके पास आया है। उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, इसीलिए उनके पास आ गया। धीरे धीरे सबके पास पहुंचता चला जाएगा। जो मैंने कट ऑफ बनाई उस कट ऑफ के रेंज में हैं उनके पास, सबके पास आएगा फीस पेमेंट का ऑप्शन। और जैसे ही फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा तुरंत अपनी फीस को लॉक कर देना है, फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है इस बात को, किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये जो लास्ट में हमने जो है फीस पेमेंट कर दी, तो ये जो है फ्रीज एलोकेटेड वाला सीट वाला ऑप्शन क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये बता रखा है कि आप, जैसे कि हमारा जो कोर्स है, हम बात करें बीपीएड एमपीएड की, तो एक ही डिपार्टमेंट होता है, एक ही मेन कैंपस होता है, इसकी कोई ब्रांचेज नहीं होती है। याद रखना इस बात को। जैसे मैं बात करूं बीएचयू की, तो बीएचयू में एक ही मेन कैंपस है, कोई दूसरा कैंपस नहीं कि उसमें सेकंड लिस्ट में मेरा उसमें नंबर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, उसमें भी सेम मेन कैंपस है। तो इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, आई वॉन्ट टू फ्रीज माई एडमिशन एज आई एम सेटिस्फाइड विद दी माई करंट एडमिशन, कहने का मतलब है इसको आप येस कर सकते हैं। भाई मैं अपने एडमिशन संतुष्ट हूँ, अब मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना जो है इसको येस कर सकते हैं, क्योंकि ये अब दूसरे वाले जो ऑप्शन है इनको बिल्कुल आपको टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। याद रखना है इस बात को। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर पता कैसे चलेगा कितने नंबर पर कट ऑफ गई है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो डिक्लेयर कर रखी है वो मैंने अपने वर्ड में डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ, मैं बात करूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, ये डिक्लेयर नहीं करती है। हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, उसके बेसिस पे अपना एडमिशन जो है कंडक्ट करवाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, मेरी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप अपने पोर्टल को बराबर चेक करते रहेंगे। फीस पेमेंट का ऑप्शन कभी भी आ सकता है, क्योंकि अभी भी वन टाइम में कोई भी एडमिशन कंप्लीट नहीं होता है, धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है। तो 3-4 दिन आपको लगातार अपने पोर्टल को चेक करते रहना है, और आपके पास ज़रूर एक बार पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप मेरे को बोलोगे सर आ गया, आपने बोला था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वन टाइम में देखते हैं, थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं डिमोरलाइज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो देखते नहीं है। फिर उनके पास मैसेज आता है, बाद में बोलते हैं मेरे पास भी आया था, जब तक डेट कंप्लीट हो चुकी होती है, डेट निकल जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, लगातार अपने पोर्टल को चेक करते रहना है। फीस पेमेंट का ऑप्शन आए तुरंत लॉक कर देना। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स के पास पेड सीट का ऑप्शन आया, पेड सीट मीन्स होता है, हम बात कर सकते हैं पेड सीट पे उन स्टूडेंट्स को सीट मिलती है, हम बोल सकते हैं उनका सिलेक्शन होता है, जो ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो कट ऑफ है, कट ऑफ से 0.5 नंबर या 1 नंबर पीछे रहता है, मीन्स मतलब रुक गया, उसका एडमिशन हो नहीं पाया, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अगर पेड सीट पे भी आपका सिलेक्शन हो रहा है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो लॉक कर देना,
ये मत करना कि सर इतनी सारी फीस लग रही है, मैं क्या करूं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो पेड सीट पर भी अगर आपका ऑप्शन आ गया तो यस कर देना, बट ये भी ध्यान रखते रहना कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन छोड़ते हैं, तो आपकी जो पेड सीट पर एडमिशन हुआ है आप फ्रेश सीट में आ जाएंगे, तो ये भी आप याद रखते रहना, तो आपकी फ़ीस भी वापस हो जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो BHU में एडमिशन ले लेंगे और वो दूसरी यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं, अगर उसका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, जैसे मान लो सपोज दैट BHU ने अपना क्लियर कर दिया, BHU में एडमिशन हो गया, वो जाना चाहता है HNBU में, तो वो अपना एडमिशन छोड़ेगा, तो आप नीचे आएंगे ना, नीचे आएंगे तो आप फ्रेश में आ जाएंगे, तो आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। तो इसको भी आपको नोट करना है और इस पर भी आपको फोकस करना है। तो मैं समझता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो होंगे। अब उसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता है हॉस्टल वाला, सर हॉस्टल कैसे मिलेगा। जल्दी मैं आपको इस पर वीडियो शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।